Hello and good morning. I'm Tabriz Akhtar and this is your science class. We were studying chapter number 10, and in this class we are going to start 10.3 secondary sexual characters. So let's get started. We have learned in chapter number 9 that testes and ovaries are the reproductive organs. चैप्टर नंबर 9 में हम पढ़ चुके हैं कि टेस्टिस जो होता है जो मेल में पाया जाता है और ओवरीज जो फीमेल में होता है, ये एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहलाते हैं. दे प्रोड्यूस द गेमेट्स दैट इज़ स्पर्म एंड ओवा. और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये गेमेट्स प्रोड्यूस करते हैं. गेमेट्स क्या कहलाते हैं? मेल में स्पर्म्स को गेमेट्स कहते हैं और गेमेट्स कहलाते हैं, और फीमेल में ओवा जो होता है वो गेमेट्स कहलाता है. एंड इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप एट पुबर्टी एंड बॉयज़ बिगिन टू ग्रो फेशियल हेयर. तो पुबर्टी के टाइम पे गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है और बॉयज़ में क्या होता है? फेशियल हेयर डेवलपमेंट होता है. फेशियल हेयर जिसको हम कहते हैं मॉस्टैच एंड बियर्ड, यानी मूंछ और दाढ़ी. एज दीज फीचर्स हेल्प टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. क्योंकि ये फीमेल और मेल में अलग अलग होता है ये डेवलपमेंट, तो और इसीलिए ये क्या कहलाता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहलाते हैं. ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो पुबर्टी के टाइम पे दिखाई देते हैं. बॉयज़ आल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट इन बोथ. ठीक है, बॉयज़ में चेस्ट में भी हेयर का डेवलपमेंट होता है और बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में अंडर आर्म्स में भी हेयर का डेवलपमेंट होता है, हेयर ग्रो होते हैं इन द रीजन अबव द थाइज और द प्यूबिक रीजन. ठीक है, और हेयर डेवलपमेंट होता है प्यूबिक रीजन में, या फिर जिसको हम कह सकते हैं अबव द थाइज के ऊपर के हिस्से में. ठीक है, द चेंजेस विच अकर एट एडोलेसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स. तो जो भी चेंजेस होते हैं एडोलेसेंस या एडोलेसेंट में या इस पीरियड में, तो वो किसके कंट्रोल में होते हैं? वो हार्मोन्स के कंट्रोल में होते हैं. हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस, दीज आर सेक्रेशन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स. तो हार्मोन्स क्या कहलाते हैं? ये केमिकल सब्सटेंसेस कहलाते हैं जो कि दीज आर सेक्रेशन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन सिस्टम. तो ये कहाँ से निकलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं या फिर एंडोक्राइन सिस्टम से निकलते हैं. इसकी पिक्चर हम थोड़ी देर बाद नेक्स्ट पेज में देखेंगे. द मेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन बिगिन टू बी रिलीज बाय द टेस्टिस एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. तो मेल हार्मोन जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, ये रिलीज होता है टेस्टिस से, और ये किस टाइम पे? पुबर्टी के टाइम पे रिलीज होता है. दिस कॉजेज चेंजेस इन बॉयज़ अबाउट विच यू हैव जस्ट लर्न. तो इसकी वजह से बॉयज़ में कुछ चेंजेस आते हैं जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है. फॉर एग्जांपल द ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, जैसे कि एग्जांपल में लिखा है फेशियल हेयर, जैसे कि फेशियल हेयर जो डेवलप होते हैं बॉयज़ में. ठीक है, वंस प्यूबर्टी इज़ रीच्ड इन गर्ल्स ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन. तो जैसी प्यूबर्टी में रीच करती है कोई गर्ल, तो ओवरीज बिगिन टू रिप्रोड्यूस. तो ओवरीज जो होता है वो फीमेल हार्मोन रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, और जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोजन. ठीक है, विच मेक्स द ब्रेस्ट डेवलप. और इसकी वजह से क्या होता है? ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, और मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स और मेमरी ग्लैंड्स डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट. और ब्रेस्ट के इनसाइड में क्या डेवलपमेंट होता है? ब्रेस्ट के इनसाइड में मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड्स डेवलप होता है, या फिर जिसको हम कहते हैं मेमरी ग्लैंड्स डेवलप होता है. ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम एन एंडोक्राइन ग्लैंड कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड. तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, इसके कंट्रोल में सारे जो सिक्रेशन होते हैं, सारे हार्मोन होते हैं, वो इसी के कंट्रोल में होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में होते हैं. 10.4 रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन. अब इस हेडिंग में देखते हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच अ
पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट। ठीक है, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, ये जो हार्मोन रिलीज़ करता है, ये ब्लड स्ट्रीम के साथ मिलकर, यानी जो आपके ब्लड का बहाव हो रहा है उसके साथ मिलकर ये कहाँ तक पहुँचता है, पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट में पहुँचता है, जिस बॉडी पार्ट को हम कहते हैं टारगेट साइट। ठीक है, टारगेट साइट रिस्पॉन्स टू द हार्मोन, और टारगेट साइट जो होता है वो इस हार्मोन का रिस्पॉन्स करता है। देयर आर मैनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड्स इन द बॉडी, और बॉडी में बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस, यानी जिसमें कोई भी डक्ट नहीं होता या जो कोई भी पाइप नहीं होता, ऐसे बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। द टेस्टिस एंड ओवरीज सिक्रेट सेक्स हार्मोन्स। टेस्टिस और ओवरीज क्या होते हैं, ये कौन से हार्मोन सिक्रेट करते हैं, सेक्स हार्मोन सिक्रेट करते हैं। यू हैव जस्ट learned that these hormones are responsible for male and female secondary sexual character, और यही हार्मोन जो होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं फीमेल में और मेल में। फर्दर द सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के ही कंट्रोल में होता है सेक्स हार्मोन। ठीक है, the pituitary secretes many hormones, one of which makes a ova mature in the ovaries, तो पिट्यूटरी बहुत सारे हार्मोन्स को सिक्रेट करता है या छोड़ता है। मैनी हार्मोन्स वन ऑफ विच मेक्स, और जिनमें से एक जो होता है वो क्या करता है, ओवा को मैच्योर करता है, किसमें, ओवरीज में। ओवा मतलब एग कहलाता है, ओवरीज में जो एग होता है उसको मैच्योर करता है, एंड स्पर्म्स फ्रॉम इन द टेस्टिस, और टेस्टिस में जो स्पर्म होता है उसको मैच्योर करता है। अब ये एक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम, जिससे शो हो रहा है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि हार्मोन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स या पिट्यूटरी से निकल रहे हैं या उत्तेजित हो रहे हैं, एंड ओवरीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन, तो ये किसको उत्तेजित कर रहा है, ओवरीज को, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ हो रहा है एंड एस्ट्रोजन रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, मेल में टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ होता है और फीमेल में एस्ट्रोजन रिलीज़ होता है। तो और ये जो किसकी वजह से होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से होता है। ये किस को स्टिमुलेट करता है, टेस्टिस को और ओवरीज को स्टिमुलेट करता है, यानी उत्तेजित करता है, जिसकी वजह से ये दोनों हार्मोन निकलते हैं, जिसे एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ठीक है, रिलीज्ड इन द ब्लड स्ट्रीम, और ये क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ हो जाता है, एंड रीच पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और फिर उसके बाद टारगेट साइट में पहुंचता है। ठीक है, स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, और इसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी में कुछ चेंजेस दिखाई मिलते हैं, जो चेंजेस हमने अभी पढ़े हैं, जिसको हम सेकेंडरी क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पेज में। इस पेज में है 10.5 रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। Adolescents become capable of reproduction when their testes and ovaries begin to produce gametes। तो कोई भी एडोलेसेंट जो होता है, जिनकी एज 12 to 20 के अराउंड हो सकती है, 12 to 20 के बीच में होती है, तो वो when their testes and ovaries begin to produce gametes, तो जब उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं टेस्टिस और ओवरीज, जब ये गैमेट प्रोड्यूस करना चालू कर देते हैं, तो तब हम कह सकते हैं कि ये अब कैपेबल हो गए हैं रिप्रोडक्शन के लिए। द कैपेसिटी ऑफ मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स लास्ट फॉर मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स देन इन फीमेल्स। तो ये जो कैपेसिटी ऑफ मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गेमेट्स, तो गेमेट्स का प्रोडक्शन का जो टाइम है ये मेल्स में ज़्यादा हो सकता है फीमेल के कंपेयर में। इन फीमेल्स द प्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिंस एट पुबर्टी एंड जनरली लास्ट
टिल द एज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 45 to 50 ईयर्स। तो 10 to 12 ईयर्स से लेकर 45 से 50 ईयर्स तक के बीच में ये इनका फेज़ होता है, फीमेल का फेज़ होता है, रिप्रोडक्टिव फेज़ होता है। ठीक है, आई जिस टाइम पे गेमेट्स प्रोड्यूस होते रहते हैं। ठीक है, तो यही टाइम पीरियड तक होते हैं, 50 ईयर्स के आसपास तक बस। द ओवा बिगिन टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। और ओवा जो है वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है जैसे ही प्यूबर्टी में रीच करता है या रीच करती है कोई फीमेल। वन ovum matures and is released by one of the ovaries once in about 28 to 30 days। और जैसे ही ओव्यूम जो होता है वो मैच्योर होता है तो वो क्या होता है, वो रिलीज़ होता है ओवरीज से। दो ओवरीज में से किसी एक ओवरी से रिलीज़ होता है, ओवरी से रिलीज़ होता है हर 28 से 30 दिनों में। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूटेरस बिकम थिक। और इस टाइम पे जो यूटेरस की वॉल होती है वो थोड़ी थिक हो जाती है। द वॉल ऑफ द यूटेरस बिकम थिक सो एज टू रिसीव द एग। एग जो कि रिलीज़ हो रहा है ओवरी से, उसको रिसीव करने के लिए यूटेरस की वॉल थोड़ी सी थिक हो जाती है। इन केस इट इज़ फर्टिलाइज्ड एंड बिगिन टू डेवलप दिस रिजल्ट इन प्रेगनेंसी। और अगर ये एग फर्टिलाइज हो जाता है तो प्रेगनेंसी की स्टेज आ जाती है। इफ़ द फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, द रिलीज्ड एग एंड द थिकन्ड लाइनिंग ऑफ द यूटेरस अलॉन्ग विद इट्स ब्लड वेसल्स आर शेड ऑफ। ठीक है, और जब अगर ये फर्टिलाइज नहीं होता है तो एग और थिकन्ड लाइनिंग ऑफ यूटेरस और साथ में ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो शेड ऑफ हो जाती हैं यानी गिरती हैं। और दिस कॉजेस ब्लीडिंग इन वुमेन विच इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो इसी की वजह से क्या होता है, ब्लीडिंग होती है वुमेन में जिसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन अकर्स वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज। तो मेंस्ट्रुएशन जो होती है वो 28 to 30 डेज में होती है। द फर्स्ट menstrual flow begins at puberty and is termed menarche। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम पे जो menstrual flow होता है उसको हम कहते हैं menarche। at 45 to 50 years of age the menstrual cycle stops। और 45 से 50 साल के आसपास menstrual cycle जो होती है वो स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं मेनोपॉज। ठीक है, इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी इर्रेगुलर। शुरू में क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इर्रेगुलर होती है यानी कोई टाइम पीरियड बाउंडेड नहीं होता है, फिर उसके बाद कुछ समय बाद वो रेगुलर हो जाती है। ठीक है, नाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। द साइकिल इंक्लूड्स द मैच्योरेशन ऑफ द एग। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो हार्मोन से कंट्रोल होती है। ठीक है, और ये साइकिल जो होती है उसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड होता है, इस साइकिल के टाइम पे जो होता है इंक्लूड होता है मैच्योरेशन ऑफ एग यानी एग का मैच्योर होना और इसका रिलीज़ होना, थिकनिंग ऑफ यूट्राइन वॉल यानी यूट्राइन वॉल का थिक होना एंड इट्स ब्रेक डाउन और इसका ब्रेक डाउन होना। अगर इफ़ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती, ये तब के टाइम की बात। इन केस द एग इज़ फर्टिलाइज। और अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है, इट बिगिंस टू डिवाइड, ये डिवाइड होने लगता है एंड देन गेट एम्बेडेड इन द यूटेरस। और यूटेरस में एम्बेडेड हो जाता है यानी स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है फॉर फर्दर डेवलपमेंट, आगे के डेवलपमेंट के लिए यानी और डेवलप होता है फिर उसके बाद। एज यू हैव लर्न इन चैप्टर नंबर 9, जैसे कि चैप्टर नंबर 9 में हमने पढ़ा है। 10.6 हाउ इज़ द सेक्स ऑफ अ बेबी डिटरमाइंड। किसी बेबी का सेक्स कैसे डिटरमाइंड होता है, बॉय और गर्ल, कि वो बॉय है या गर्ल है। ठीक है, देखते हैं। इनसाइड द फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट इज़ द इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी। ठीक है, तो ये जो जाइगोट होता है या फिर जिसे हम फर्टिलाइज्ड एग कहते हैं, तो इसमें इंस्ट्रक्शन होते हैं
कि जिससे पता चलता है किसी बेबी के सेक्स का कि वो मेल है या फीमेल है, यानी बॉय है या गर्ल है। द इंस्ट्रक्शन इज़ प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये इंस्ट्रक्शन किस में प्रेजेंट होते हैं? एक थ्रेड लाइक यानी एक धागे के समान स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। उस धागे के समान स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है। इन द फर्टिलाइज्ड एग, किसी भी फर्टिलाइज्ड एग में जो क्रोमोसोम होता है उसमें ये इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होते हैं। आप चैप्टर नंबर 8 को रिकॉल कीजिए दैट क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। कि हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम जो होता है हर सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। सारे ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं इन द न्यूक्लियाई ऑफ द देयर सेल। तो सेल के न्यूक्लियाई में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बीइंग में। 2 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ दीज आर सेक्स क्रोमोसोम्स, जिसमें से 2 क्रोमोसोम कौन से होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनका नाम दिया गया है एक्स एंड वाई। फीमेल हैज़ 2 एक्स क्रोमोसोम्स, तो फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, वाइल मेल हैज़ 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम। जबकि मेल में एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है। द गेमेट्स हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो गेमेट्स जो होता है यानी एग या फिर स्पर्म, मेल में स्पर्म और फीमेल में एग। तो इसमें क्या होता है? द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज़ 1 एक्स क्रोमोसोम। तो किसी अनफर्टिलाइज्ड एग में जो कि फर्टिलाइज नहीं होता है उसमें हमेशा एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है। बट स्पर्म्स आर ऑफ 2 काइंड्स। स्पर्म जो होते हैं वो 2 काइंड के होते हैं। एक काइंड में क्या होता है? एक्स क्रोमोसोम होते हैं और दूसरे काइंड में क्या होता है कि वाई क्रोमोसोम होते हैं। फिगर 10.4 देखिए। व्हेन अ स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइजेज द एग, द जाइगोट वुड हैव 2 एक्स क्रोमोसोम्स and develop into a female child. If the sperm contributes a Y chromosome to the egg at fertilization, the zygote would develop into a male child. ठीक है। तो हमें इसमें देखना है कि जो स्पर्म है यहाँ पे ये और ये स्पर्म है, तो अगर कोई स्पर्म वाई क्रोमोसोम को कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो एग में प्रेजेंट एक्स क्रोमोसोम के साथ मीट करता है और फिर जाइगोट जो है, जो जाइगोट बनता है वो किस में डेवलप होता है? एक बॉय में डेवलप होता है। और अगर एक्स क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट हो रहा है स्पर्म से, तो अब वो एग के साथ मीट करने के बाद जो जाइगोट बनता है वो हमें क्या डेवलप करके देगा? वो क्या डेवलप करके देता है? वो एक गर्ल को डेवलप करके देता है। तो ये होता है कि बॉय और गर्ल में डिफरेंस क्या होता है इनसाइड द बॉडी, और किस टाइप के गेमेट्स के मीट से बॉय होते हैं या गर्ल होते हैं, इसके बारे में पता चल गया। नाउ यू नो दैट द सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ द फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन अनबॉर्न बेबी। तो किसी भी अनबॉर्न बेबी का सेक्स कौन डिटरमाइन करता है? फादर डिटरमाइन करता है। क्रोमोसोम जो प्रेजेंट होता है फादर में वो डिटरमाइन करता है। द बिलीफ दैट द मदर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर बेबी इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। तो जो ये बिलीव है लोगों में जो पाया जाता है कि बॉय हो रहा है या गर्ल हो रहा है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मदर होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? फादर होता है। ठीक है। 10.7 हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स। अब सेक्स हार्मोन्स के अलावा और कौन से हार्मोन्स होते हैं ये देखते हैं। लुक एट फिगर 10.3 अगेन। द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज टू प्रोड्यूस देयर हार्मोन्स। तो पिट्यूटरी जो होता है वो ही सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है और इसी टाइप से वो
टेस्टिस और ओवरीज के हार्मोन को भी कंट्रोल करता है ताकि वो सिक्रेट हो यानी निकले। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ एन एंडोक्राइन ग्लैंड, इट इज़ अटैच्ड टू द ब्रेन। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाता है जो कि ब्रेन से अटैच होता है, जैसे कि हमने पिक्चर में देख लिया। अब देख लीजिए ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड कहला रहे हैं और कौन कौन से हो गए, ये आपका थायराइड ग्लैंड हो गया, ये पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया जो कि ब्रेन से कनेक्टेड दिख रहा है, ये एड्रेनल ग्लैंड हो गया, ये पैनक्रियाज हो गई, और ये ओवरी हो गया, पोजीशन ऑफ ओवरी हो गई, और ये टेस्टिस की पोजीशन हो गई। ठीक है, नाउ अपार्ट फ्रॉम द पिट्यूटरी द टेस्टिस एंड द ओवरीज, तो ओवरीज, टेस्टिस और पिट्यूटरी को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाते हैं, जैसे कि थायराइड एंड पैनक्रियाज एंड एड्रेनल। तो इसके अलावा हमने अभी ये देखा कि ये ग्लैंड तो है यानी ओवरी है और टेस्टिस है, इसके अलावा पिट्यूटरी भी है। तो अब क्या थायराइड और एड्रेनल और पैनक्रियाज भी जो हैं वो भी ग्लैंड्स होते हैं जो कि एंडोक्राइन में कहलाते हैं। अब बूझो एंड पहेली हैड वंस विजिटेड देयर आंट हु वाज अ डॉक्टर एंड रिमेंबर्ड दैट द बॉय नेम्ड काका हैड अ वेरी बिग एंड bulging throat. Their aunt had told them that Kaka was suffering from goiter. ठीक है, तो बूझो एंड पहेली विज़िट करते हैं अपनी एक आंट के पास जो कि डॉक्टर हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, एक बॉय होता है, एक लड़का होता है जिसका नाम काका होता है। तो उसका बल्जिंग थ्रोट होता है यानी थोड़ा बड़ा सा थ्रोट होता है। तो आंट कहती हैं कि ये जो होती है ये एक डिजीज़ है, एक बीमारी है जिसको हम गोइटर कहते हैं, और अ डिज़ीज़ ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये किस चीज़ की डिज़ीज़ है, थायराइड ग्लैंड की डिज़ीज़ है। थायराइड ग्लैंड जो है आपने पिक्चर में देखा हुआ है, आपके थ्रोट के पास होता है, गले पे। काकास थायराइड ग्लैंड वाज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन थायरोक्सिन। तो काका का जो थायराइड है, जो बॉय है जो काका नाम का है, वो थायरोक्सिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इसीलिए ये उसको बीमारी हुई है। नाउ देयर आंट ऑल्सो टोल्ड देम दैट देयर अंकल वॉज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। तो आंट ने ये भी बताया कि अंकल जो हैं वो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, यानी उनको डायबिटीज़ है। और डायबिटीज़ कैसे होती है, बिकॉज हिज पेनक्रियाज वॉज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन इंसुलिन। क्योंकि पेनक्रियाज जो है, जो अभी हमने देखा, जो आपके बॉडी में प्रेजेंट होता है, वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसको इंसुलिन कहते हैं। अगर वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो हमें डायबिटीज़ होती है, अगर सही क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। ठीक है, बूझो एंड पहेली देन आस्क्ड देयर आंट अबाउट द एड्रेनल ग्लैंड्स विच आर ऑल्सो शोन इन द चार्ट हंग ऑन द वॉल ऑफ हर क्लिनिक। तो बच्चों ने, बूझो ने और पहेली ने एड्रेनल ग्लैंड के बारे में पूछा आंट से। द आंट टोल्ड देम दैट एड्रेनल ग्लैंड सिक्रेट हार्मोन्स विच मेंटेन द करेक्ट सॉल्ट बैलेंस इन द बॉडी। तो ये ग्लैंड जो होता है एड्रेनल ग्लैंड, वो सॉल्ट को बैलेंस करता है हमारे ब्लड में। ठीक है, तो करेक्ट अमाउंट में सॉल्ट है या नहीं है इसको मेंटेन करता है। एड्रेनल जो है ऑल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन एड्रेनलिन। ठीक है, तो एड्रेनल ग्लैंड्स जो होते हैं एड्रेनलिन हार्मोन भी सिक्रेट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। इट हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट द स्ट्रेस व्हेन समवन इज़ वेरी एंग्री और एम्बेरेस्ड और वरीड। और जब कोई बहुत एंग्री होता है या एम्बेरस होता है या चिंता में होता है, तो तब यही हार्मोन जो है वो आपके स्ट्रेस को एडजस्ट करता है या एडजस्ट करने में हेल्प करता है। थायराइड एंड एड्रेनल सिक्रेट देयर हार्मोन्स व्हेन दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द पिट्यूटरी थ्रू इट्स हार्मोन्स। तो थायराइड और एड्रेनल जो होते हैं वो तभी सिक्रेट करते हैं हार्मोन को जब उनको वहाँ से सिग्नल मिलता है। कहाँ से,
पिट्यूटरी ग्लैंड से सिग्नल मिलता है और पिट्यूटरी जो है वो हार्मोन को सिक्रेट करके ये सिग्नल देता है, ठीक है। तो पिट्यूटरी ऑल्सो सिक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन, तो पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन भी सिक्रेट होता है या निकलता है, विच इज़ नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द पर्सन, जो कि किसी पर्सन के नॉर्मल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ा, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।